प्रिय दोस्तों, हम सम्मोहन हिप्नोसिस का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम इसकी गहराई में जाने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं कि यह आपको काफी रोचक, आनंददायक और ज्ञानवर्धक लगेगा। मेरा नाम है मनमोहन चौहान। मेरा इस क्षेत्र में 4 दशकों से भी अधिक समय का अनुभव है। शीर्षक और परिचय। सम्मोहन की शक्ति, द पावर ऑफ हिप्नोसिस। सम्मोहन हिप्नोसिस केवल एक ट्रांस नहीं है, बल्कि आपके आंतरिक मन, इनर माइंड की अपार शक्ति को अनलॉक करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह प्रस्तुति आपको बताएगी कि हमारा मन कैसे संरचित, स्ट्रक्चर्ड है और कैसे हम आत्म सम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस के मीडियम से अपने जीवन में सकारात्मक, पॉजिटिव और स्थायी परिवर्तन, चेंज ला सकते हैं। हम सीखेंगे कि जागरूकता, अवेयरनेस की इस बढ़ी हुई अवस्था का उपयोग करके आप अपने बुरी आदतों, बैड हैबिट्स को छोड़कर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ाकर और अपने लक्ष्यों, गोल्स को पहले से कहीं अधिक तेजी से प्राप्त करके अपनी पूरी क्षमता, फुल पोटेंशियल तक कैसे पहुंच सकते हैं। मन की संरचना, बर्फ का टीला, द आइसबर्ग मॉडल ऑफ द माइंड। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड हमारे मानसिक कार्यकलाप, मेंटल एक्टिविटी का छोटा लेकिन तार्किक, लॉजिकल हिस्सा है। यह हमारी जागरूकता, अवेयरनेस का वह केंद्र है जो विश्लेषण, एनालिसिस करता है, निर्णय, डिसीजंस लेता है और हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर को नियंत्रित करता है। यह आपके दिमाग, ब्रेन का वह भाग है जो वर्तमान में इस जानकारी, इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा है और उस पर तर्क, लॉजिक कर रहा है। यह हमारे मन का केवल 10% हिस्सा है और इसका मुख्य कार्य, मेन फंक्शन, हमारे आलोचनात्मक मन, क्रिटिकल माइंड के माध्यम से बाहरी दुनिया, आउटसाइड वर्ल्ड से आने वाली सूचनाओं, इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना है। पूर्व चेतन मन, प्री कॉन्शियस माइंड। पूर्व चेतन मन, प्री कॉन्शियस माइंड स्मृतियों, मेमोरीज और डाटा का वह सुविधाजनक भंडार है जिसे चेतन मन, कॉन्शियस माइंड आसानी से और तुरंत, इमीडिएटली याद कर सकता है। यह अवचेतन, सबकॉन्शियस और चेतन, कॉन्शियस के बीच एक त्वरित पहुंच वाला क्षेत्र, एरिया है, जैसे आपके फोन की क्लाउड स्टोरेज या त्वरित याददाश्त, मेमोरी। यहां आपकी वे सभी जानकारी, इंफॉर्मेशन संग्रहित, स्टोर्ड है जिन्हें आप जानबूझकर कॉन्शियसली याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप चाहें तो उन्हें याद, रिकॉल कर सकते हैं। यह क्षेत्र, एरिया हमें दैनिक कार्यों में सहजता, ईज प्रदान करता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड ही वास्तविक इंजन, रियल इंजन है जो हमारे मन, माइंड की लगभग
90% शक्ति को धारण करता है। यह हमारी सभी आदतों, हैबिट्स, भावनाओं, इमोशंस, सीमित विश्वासों, लिमिटिंग बिलीफ्स और दीर्घकालिक स्मृतियों, लॉन्ग टर्म मेमोरीज का केंद्र है। यह हमारे व्यवहार, बिहेवियर को स्वचालित, ऑटोमेटिकली रूप से नियंत्रित करता है। सम्मोहन हिप्नोसिस सीधे इसी शक्तिशाली, पावरफुल मन के साथ काम करता है। हमारे अवचेतन, सबकॉन्शियस में ही हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग, ओल्ड प्रोग्रामिंग होती है, जिसे सकारात्मक, पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए पुनः लिखा जा सकता है। अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड हमारे मन का वह सबसे गहरा, डीपेस्ट और अप्रकट हिडन हिस्सा है, जहां दबी हुई रिप्रेस्ड भावनाएं, इमोशंस, दर्दनाक अनुभव, पेनफुल एक्सपीरियंसेस और हमारे सबसे आदिम, प्राइमल आवेग, अर्जिस छिपे होते हैं। यह हमारी चेतन, कॉन्शियस पहुंच से दूर, फार होता है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन को गहराई, डीपली से प्रभावित करता है। यह मन, माइंड हमारे शारीरिक कार्यों, बॉडीली फंक्शंस को नियंत्रित करता है और कभी-कभी स्वप्नों, ड्रीम्स या अचानक सडन अंतर्दृष्टि, इनसाइट्स के माध्यम से अपनी सामग्री को सतह, सरफेस पर लाता है। आलोचनात्मक मन, द्वारपाल, द क्रिटिकल माइंड, गेटकीपर। आलोचनात्मक मन की भूमिका। आलोचनात्मक मन, क्रिटिकल माइंड, जो चेतन, कॉन्शियस भाग में स्थित है, द्वारपाल, गेटकीपर के रूप में कार्य करता है। इसका काम अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने से पहले सभी नई सूचनाओं, न्यू इंफॉर्मेशन, सुझावों, सजेशंस और विचारों, आइडियाज की जांच, चेक करना है, ताकि हमारी विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम की रक्षा की जा सके। यदि कोई सुझाव, सजेशन आपके मौजूदा विश्वासों, बिलीफ्स से मेल नहीं खाता है, तो आलोचनात्मक मन, क्रिटिकल माइंड उसे तुरंत अस्वीकार, रिजेक्ट कर देता है, जिससे बदलाव, चेंज लाना मुश्किल, डिफिकल्ट हो जाता है। यही कारण है कि केवल इच्छा शक्ति, विल पावर का उपयोग करके बुरी आदतें, बैड हैबिट्स छोड़ना कठिन होता है। सम्मोहन द्वारा बाईपास, बाईपासिंग विद हिप्नोसिस। सम्मोहन हिप्नोसिस की स्थिति गहरी विश्राम, डीप रिलैक्सेशन और अत्यधिक ध्यान, इंटेंस फोकस की स्थिति है, जो आलोचनात्मक मन, क्रिटिकल माइंड को अस्थायी रूप से शिथिल, रिलैक्स्ड कर देती है। जब द्वारपाल, गेटकीपर विश्राम कर रहा होता है, तो हम सीधे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में सकारात्मक सुझाव, पॉजिटिव सजेशंस भेज सकते हैं। यह टेक्निक हमें सीमित विश्वासों, लिमिटिंग बिलीफ्स को बाईपास करने और सफलता
सक्सेस के लिए नए शक्तिशाली पावरफुल मानसिक प्रोग्राम मेंटल प्रोग्राम्स स्थापित करने की अनुमति देती है। सम्मोहन और आत्म सम्मोहन, हिप्नोसिस एंड सेल्फ हिप्नोसिस। सम्मोहन की वास्तविकता, द रियलिटी ऑफ हिप्नोसिस। सम्मोहन हिप्नोसिस एक प्राकृतिक अवस्था, नेचुरल स्टेट है, ना कि कोई जादू, मैजिक या नींद, स्लीप। यह वह अवस्था है जब आप किसी फिल्म, मूवी को देखते समय या लंबी यात्रा, लॉन्ग जर्नी के दौरान इतने लीन, एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं कि आपके आसपास की दुनिया धुंधली, फेड्स हो जाती है। यह बस अत्यधिक केंद्रित ध्यान, हाईली फोकस्ड अटेंशन है। सम्मोहन हिप्नोसिस में आप हमेशा नियंत्रण, कंट्रोल में रहते हैं। आवाज, वॉइस सुन सकते हैं और जब चाहें तब ट्रांस से बाहर आ सकते हैं। सम्मोहन हिप्नोसिस तभी काम करता है जब आप परिवर्तन, चेंज के लिए तैयार, विलिंग हों। आत्म सम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस। आत्म सम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस व्यक्तिगत सशक्तिकरण, पर्सनल एम्पावरमेंट का अंतिम उपकरण, अल्टीमेट टूल है। यह वह क्षमता, एबिलिटी है जिसके द्वारा आप स्वयं, योरसेल्फ को एक हल्की ट्रांस अवस्था में ले जाकर सकारात्मक, पॉजिटिव पुष्टि, अफर्मेशंस और सुझावों, सजेशंस के साथ अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। यह अभ्यास, प्रैक्टिस आपको किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर, डिपेंडेंट हुए बिना तनाव, स्ट्रेस, चिंता, एंग्जाइटी और खराब आदतों, बैड हैबिट्स को प्रबंधित, मैनेज करने की शक्ति, पावर देता है। सम्मोहन सत्र संरचना, हिप्नोसिस सेशन स्ट्रक्चर, आरामदायक वातावरण, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। एक सफल सम्मोहन सत्र, हिप्नोसिस सेशन के लिए वातावरण, एनवायरनमेंट, शांति, पीस और सुरक्षा, सेफ्टी को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। किसी भी अवांछित रुकावट, अनवांटेड इंटरप्शन से बचने के लिए एक शांत कमरा, क्वाइट रूम और एक आरामदायक कुर्सी, कंफर्टेबल चेयर आवश्यक है जो आपको गहराई, डेप्थ में जाने की अनुमति, परमिशन दे। हल्का संगीत, म्यूजिक, धीमी रोशनी, लाइट और आरामदायक तापमान, टेम्परेचर। शारीरिक, फिजिकल और मानसिक विश्राम, मेंटल रिलैक्सेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे ट्रांस अवस्था को आसानी, इजिली से प्राप्त किया जा सकता है। लक्ष्य की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ गोल्स। सत्र शुरू करने से पहले वांछित परिणामों,
आउटकम्स को स्पष्ट रूप से परिभाषित डिफाइनिंग करना महत्वपूर्ण है। अब चेतन मन सबकॉन्शियस माइंड एक लक्ष्य चाहने वाला तंत्र गोल सीकिंग मैकेनिज्म है और इसे स्पष्ट क्लियर निर्देश इंस्ट्रक्शंस चाहिए कि आपको क्या बदलना है और आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। इन लक्ष्यों गोल्स को सकारात्मक रूप से पॉजिटिवली तैयार फ्रेम्ड किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं आत्मविश्वास महसूस करता हूं, ना कि मैं अब डर महसूस नहीं करता। यह तैयारी प्रिपरेशन सम्मोहन हिप्नोसिस की प्रभावशीलता इफेक्टिवनेस को बढ़ाती है। विश्राम की प्रक्रिया दी रिलैक्सेशन प्रोसेस सत्र प्रेरण इंडक्शन के साथ शुरू होता है, जहां क्लाइंट को गहरी विश्राम डीप रिलैक्सेशन की स्थिति में ले जाया जाता है। यह अक्सर निर्देशित श्वास गाइडेड ब्रीदिंग मांसपेशियों को शिथिल करने, मसल रिलैक्सेशन या कल्पना विजुअलाइजेशन जैसी टेक्निक्स का उपयोग करके किया जाता है। इस प्रक्रिया प्रोसेस का उद्देश्य एम शारीरिक तनाव फिजिकल टेंशन को कम करना और आलोचनात्मक मन क्रिटिकल माइंड को शिथिल रिलैक्स करना है, जिससे अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड सुझावों सजेशंस को स्वीकार करने के लिए खुल जाता है। प्रभावी सुझाव इफेक्टिव सजेशंस एक बार ट्रांस में आने के बाद स्क्रिप्ट से सकारात्मक सुझाव पॉजिटिव सजेशंस दिए जाते हैं। ये सुझाव सजेशंस सीधे क्लाइंट के लक्ष्यों गोल्स से संबंधित होते हैं और अवचेतन सबकॉन्शियस की भाषा लैंग्वेज में, यानी सरल सिंपल प्रत्यक्ष डायरेक्ट और भावनात्मक इमोशनल रूप से संप्रेषित कम्युनिकेटेड किए जाते हैं। प्रभावी सुझावों इफेक्टिव सजेशंस को बार बार रिपीटेडली दोहराया जाता है ताकि वे अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में गहराई डीपली से जड़ रूट जमा सकें और स्थायी परिवर्तन लास्टिंग चेंज ला सकें। सत्र का समापन द एंड ऑफ द सेशन सत्र सेशन के अंत में क्लाइंट को धीरे धीरे और सुरक्षित रूप से सेफली जागरूकता अवेयरनेस की सामान्य स्थिति में वापस लाया जाता है। यह अक्सर गिनती काउंटिंग की एक सरल प्रक्रिया प्रोसेस के माध्यम से किया जाता है। साथ ही यह सुझाव दिया जाता है कि क्लाइंट पूरी तरह से तरोताजा रिफ्रेश्ड और ऊर्जावान एनर्जाइज्ड महसूस करेगा। यह चरण स्टेप महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्लाइंट जमीन से जुड़ा हुआ ग्राउंडेड महसूस करे और सकारात्मक बदलावों पॉजिटिव चेंजेस को चेतन स्तर कॉन्शियस लेवल पर एकीकृत
इंटीग्रेट कर सके। सम्मोहन के शक्तिशाली अनुप्रयोग, पावरफुल एप्लीकेशंस ऑफ हिप्नोसिस। तनाव और चिंता में कमी, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। सम्मोहन हिप्नोसिस तनाव, स्ट्रेस को जड़ से खत्म करने का एक अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल तरीका है। यह गहन विश्राम, डीप रिलैक्सेशन को प्रेरित करके लड़ने या भागने, फाइट और फ्लाइट की प्रतिक्रिया को शांत करता है और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को शांति और सहनशीलता, रेजिलियंस की न्यू प्रोग्रामिंग देता है। नियमित आत्म सम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस, चिंता, एंग्जाइटी के स्तर को काफी कम, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है, जिससे आप तनावपूर्ण स्थितियों, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी शांत और नियंत्रित, कंट्रोल्ड महसूस करते हैं। दर्द प्रबंधन, पेन मैनेजमेंट। सम्मोहन हिप्नोसिस दर्द, पेन की धारणा, परसेप्शन को बदलने की शक्ति, पावर रखता है। अवचेतन, सबकॉन्शियस में सुझावों के माध्यम से हम दर्द, पेन के संकेतों, सिग्नल्स की तीव्रता, इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं या उन्हें शरीर के दूसरे हिस्से, अदर पार्ट में स्थानांतरित, शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे रोगी को राहत, रिलीफ मिलती है। यह टेक्निक पुरानी पीड़ा, सफरिंग और तीव्र एक्यूट दर्द, पेन दोनों के लिए एक प्रभावी उपकरण, टूल है, जिससे दवा, मेडिकेशन पर निर्भरता, डिपेंडेंसी कम होती है और जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार होता है। आत्मविश्वास और प्रेरणा, कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस एक सीखा हुआ कौशल, लर्नड स्किल है और सम्मोहन हिप्नोसिस इसे तेजी से विकसित, डेवलप करने में मदद करता है। यह अवचेतन सबकॉन्शियस से उन नकारात्मक विश्वासों, नेगेटिव बिलीफ्स को हटा देता है जो आपको रोक रहे हैं और उनकी जगह सफलता, सक्सेस की सकारात्मक, पॉजिटिव पुष्टि, अफर्मेशंस लेता है। जब आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता, सक्सेस में विश्वास करता है, तो आप स्वाभाविक रूप से प्रेरित, मोटिवेटेड होते हैं, कार्य एक्शन करते हैं और अपने लक्ष्यों, गोल्स को प्राप्त करने के लिए आवश्यक जोखिम, नेसेसरी रिस्क्स लेते हैं। आदतें और व्यसन, हैबिट्स एंड एडिक्शंस। बुरी आदतें, बैड हैबिट्स, अवचेतन, सबकॉन्शियस में दृढ़ता से, फर्मली, जड़, रूटेड होती हैं। सम्मोहन हिप्नोसिस हमें इन जड़ों, रूट्स तक पहुंचने और उस मूल कारण, रूट काज को बदलने की अनुमति देता है जिसने आदत, हैबिट को पहली बार बनाया था, जैसे कि धूम्रपान,
स्मोकिंग या ज्यादा खाना, ओवर ईटिंग। हम अवचेतन सबकॉन्शियस में एक पैटर्न इंटरप्ट बनाते हैं, लालसा क्रेविंग को कम रिड्यूस करते हैं और सकारात्मक पॉजिटिव स्वस्थ व्यवहारों हेल्दी बिहेवियर्स के साथ पुराने ट्रिगर्स को पुनः जोड़ते हैं। बेहतर प्रदर्शन, एनहांस्ड परफॉर्मेंस, चाहे वह खेल, स्पोर्ट्स, संगीत, म्यूजिक या व्यावसायिक जीवन, प्रोफेशनल लाइफ हो, सम्मोहन हिप्नोसिस सर्वोच्च प्रदर्शन, पीक परफॉर्मेंस को उत्प्रेरित कैटालाइज करता है। हम अवचेतन सबकॉन्शियस को एकाग्रता, फोकस को बढ़ाने, याददाश्त, मेमोरी में सुधार करने और परिपूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म या आत्म तोड़फोड़, सेल्फ सैबोटेज जैसी मानसिक बाधाओं, मेंटल ब्लॉक्स को दूर करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। इससे प्रवाह की स्थिति, फ्लो स्टेट प्राप्त होती है, जहां प्रदर्शन, परफॉर्मेंस अनायास, एफर्टलेसली होता है, जिससे परीक्षा, एग्जाम्स में सफलता, सक्सेस, खेलों, स्पोर्ट्स में उत्कृष्टता, एक्सीलेंस और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी में वृद्धि होती है। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन, अपने मन की शक्ति को अपनाएं। सम्मोहन हिप्नोसिस आपके मन, माइंड की एक प्राकृतिक अवस्था, नेचुरल स्टेट है और आत्म सम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस इस शक्ति का उपयोग हार्नेसिंग करने का आपका उपकरण, योर टूल है। मन, माइंड की संरचना, स्ट्रक्चर को समझकर और आलोचनात्मक मन, क्रिटिकल माइंड को बायपास करके आप सचमुच अपने जीवन, योर लाइफ के मास्टर बन सकते हैं। आज से ही आत्म सम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस का अभ्यास, प्रैक्टिस शुरू करें। अपनी अवचेतन सबकॉन्शियस शक्ति को जागृत, अवेकन करें। अपनी वास्तविकता, रियलिटी को बदलें और अपने जीवन को पूरी क्षमता, फुल पोटेंशियल के साथ जिएं। धन्यवाद। थैंक यू।